कॉर्पोरेट कनेक्शन में इस वक्त हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी जुड़ गया है। आज हमारे साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। नतीजों पर चर्चा के लिए हम बात करेंगे उनकी तमाम पहलुओं पर, जहां पर आगे की योजनाएं भी शामिल होंगी। हमारे साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गोपाल कृष्णन जे भी जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करें इनके साथ। उससे पहले कंपनी के कारोबार पर एक सफ़र पर एक छोटी सी वीडियो। भारत में शहरों की बढ़ती रफ्तार और सबको घर मुहैया कराने के मिशन ने रियल्टी सेक्टर को जबरदस्त रफ्तार दी है। न सिर्फ अफोर्डेबल और मिड साइज बल्कि प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। तेजी से बढ़ती हुई मांग ने श्रीराम प्रॉपर्टीज जैसी रियल्टी कंपनियों के लिए कई मौके बनाए हैं। श्रीराम ग्रुप की इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में बेंगलुरु से हुई। इस कंपनी का ज्यादातर कारोबार दक्षिण भारत के कई शहरों में है, लेकिन पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में भी श्रीराम प्रॉपर्टीज के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी का ज्यादा फोकस मिड मार्केट और अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी पर है। इसके साथ ही प्लॉट डेवलपमेंट, लग्जरी हाउसिंग, कमर्शियल और ऑफिस कैटेगरी में भी कंपनी का कारोबार फैला है। बजट फ्रेंडली घरों के निर्माण पर फोकस के साथ कंपनी ने FY24 में 6 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसके साथ ही 40 नए प्रोजेक्ट पर काम जारी है। नए प्रोजेक्ट लॉन्च की भी क्या तैयारी है, इसके साथ साथ कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है श्रीराम प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट। गोपाल कृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। धन्यवाद आपने समय निकाला इस पूरे इंटरेक्शन के लिए। तो नंबर्स की हम बात करते हैं। सेल्स वैल्यू जो है लगभग 43% ईयर ऑन ईयर सर यहाँ पर ग्रोथ दर्ज होती हुई हमने देखी है। लेकिन इतनी जो रोबस्ट ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं सेल्स में खास तौर से, किस तरह के फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? क्या किसी भी तरह से, क्योंकि हमने बहुत सारे टेलविंड्स भी आते हुए देखे हैं, जहाँ तक आपके पीयर्स की परफॉर्मेंस की बात है, खासतौर से बेंगलुरु जैसे मार्केट में, तो उसके बावजूद आपकी इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह हो सकती है? नमस्कार। मार्केट ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. We have had very conducive environment for launches. We had Q4 alone, we have sold 1.56 million square feet. पूरा साल का देखेंगे 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स हुआ है। सेल्स वैल्यू है 2360 करोड़ का सेल्स हो चुका है फॉर द फुल ईयर FY24। मार्केट अभी भी अच्छा लग रहा है। मिड मार्केट हाउसिंग का प्रोस्पेक्ट्स प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो हम लोगों का इंटरनल टारगेट सेट किया 5.2 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का एनुअल सेल्स करने का है FY25 में। सेल्स वैल्यू का अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं और कलेक्शंस होगा 1800 करोड़ का 1800 करोड़ का कलेक्शन होने का टारगेट है। सर ये बताइए, यहाँ पर जो 27% की आपने गाइडेंस दी थी सेल्स वैल्यू में FY25 को लेकर, किस तरह से आपको लगता है कि ये गाइडेंस कंजर्वेटिव साइड में अगर है तो आपके मुताबिक, क्योंकि 28% के आसपास की जो ग्रोथ हमने देखी है FY24 में, क्या इसको और आगे ले जाने की या स्लो डाउन इन डिमांड की अपेक्षा के मुताबिक आप थोड़ा सा इसको ट्रिम करना चाहेंगे? डिमांड स्लो डाउन का कंसर्न नहीं है। हम लोगों का पोर्टफोलियो में कुछ 7-8 लॉन्चेस का प्लान टारगेट्स हैं और आउटलुक स्ट्रांग है। तो 26-27% ग्रोथ दैट वी आर टारगेटिंग फॉर आवरसेल्फ इज इजीली अचीवेबल, may have an upside, but for now we will stay with 27%, 3000 crore is the sales value target for now. यानी आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव आंकड़ा ही दे रहे हैं, क्योंकि अपसाइड आप कह रहे हैं कि रूम ज्यादा है। अपसाइड पोटेंशियल है, अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन मार्केट के ऊपर है। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स एंड इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा चेंज हो सकता है। 8-9 लॉन्चेस के बेसिस पे हम लोगों का इंटरनल टारगेट है 3000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना। ये बताइएगा, आपकी जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, फिलहाल आपके पास 40 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं और अब इन सब में मुझे ये समझना है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है 42 MSF डेवलपमेंट पोटेंशियल है इसमें, ये किस तरह से ट्रांसलेट होगा
टॉप लाइन मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो इसकी रिफ्लेक्शन कंट्रीब्यूशन की कब तक आते हुए हम देखेंगे? So total pipeline size is about 42 million square feet, comprised of 24 million square feet in ongoing projects. So when you say 40 odd projects, it's some part is an ongoing project, some is a new project to be launched. 20 million square feet का launchable portfolio ready है और 24 million square feet का ongoing projects है. सब combine करेंगे turnover आते हैं तो 6 साल लगेगा. Ongoing projects turnover over a 3-year period will come. That's about 24 million square feet should get us about 8 to 10,000 crores of revenue potential. लेकिन वो 3-4 साल में realize होगा. सर आपने जो हैंडओवर गाइडेंस अपना बताया है 3000 यूनिट्स का, ये तो आपने पा लिया है अगर हम FY24 की बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि 3500 यूनिट्स इन FY25 का जो आपने नंबर सेट किया है इसको आप पार कर पाएंगे? डेफिनेटली विल अचीव, ओके, एक्सीड हो सकता है क्योंकि हम हमारा कंप्लीशन टाइमलाइन देखेंगे. 6 प्रोजेक्ट जो नियरिंग कंप्लीशन है उनसे कुछ 2700 यूनिट तक हैंडओवर हो सकता है. बाकी रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ उनसे कुछ 800 यूनिट कंप्लीशन हैंडओवर हो सकता है. We will try and give a conservative targets right now to the external world, but it has an upside potential. सर जिस तरह से रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपने एक JDA लगभग 4 एकड़ लैंड का बेंगलुरु में साइन भी किया है और आपने खरीदारी भी की है अगले 4 एकड़ लैंड की, तो टोटल GDV पोटेंशियल यहाँ से और कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा? कंपनी के रेवेन्यूज़ पर इसका कितना इम्पैक्ट है? और JDS प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन येलाहंका का, उसका अगर आप कोई आंकड़ा हमें दे सके तो. JDA हम लोगों का JDA एंड जॉइंट वेंचर दोनों साथ में देखेंगे लगभग 40% का पोर्टफोलियो उसी में है. So JDA is a very important aspect for us, similar to DM projects, development management project, which is another 25% in our portfolio. So we don't differentiate between JDA projects or a DM project. So we see overall, so 5.5 million square feet का जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया उसमें 30-40% JDA प्रोजेक्ट्स हैं. बाकी और ओन प्रोजेक्ट्स अपना ओन प्रोजेक्ट है और DM डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. सर नए लॉन्चेस यहाँ पर लाइंड अप है FY25 में लगभग 9 और अधिकतर ये बैंगलोर में ही है. आपने कुछ पुणे के एरियाज़ में फोरे तो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या MMR और NCR रीजन में आने की कोई प्लानिंग आपकी? अभी के लिए हम लोग फोकस कर पुणे एंट्री सक्सेस होना चाहिए. Q1 लॉन्च के लिए कोशिश कर रहे हैं. एक फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, वो आने के बाद शायद और 30-40 दिन में लॉन्च हो सकता है. वो सक्सेस होने के बाद नेक्स्ट न्यू मार्केट का सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए पुणे फोकस्ड है. और MMR is an interesting prospect we're exploring and evaluating. At the right time we will enter. For now, Pune is our current focus. Maybe second half of this year we might seriously look at projects in MMR region. राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी आने वाली रणनीतियों पर दर्शकों का मार्गदर्शन किया. हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए.